नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही है हमारी मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय की एक सीरीज, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता के बारे में। जो मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता है ना, मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता कार्यालय है, तो कैसे महाधिवक्ता बनाए जाते हैं, किस में प्रावधान है, किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद के अनुसार बना दिए जाते हैं या कोई अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके पहले महाधिवक्ता कौन थे, अंत अभी वर्तमान में अधिवक्ता कौन है, ये सारे की सारे एक प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। और दोस्तों, आजकल है ना पीएससी है ना, ये जो अनुच्छेद वगैरह, ये महाधिवक्ता आयोग वायोग इन्होंने एक टॉपिक इसमें जोड़ लिया है। तो आने वाली पीएससी में इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली पीएससी का एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें सारे भर भर के इनसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं पूरा कॉन्सेप्ट से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मध्य प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता। तो दोस्तों, जो केंद्रीय स्तर पर जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं ना। हाँ, तो उनका नाम बता दो अभी कौन है। के वेणुगोपाल जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो केंद्रीय स्तर पर भारत के जो न्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी, इन्हीं के समान है ना राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है संविधान में। किसमें किया गया, यानी कि क्या ये संवैधानिक बॉडी है? तो बिल्कुल, एक ये संवैधानिक निकाय है क्या, महाधिवक्ता। तो सर, संविधान की बात हो गई तो फिर से बात यही कि संविधान में तो आर्टिकल दिए हुए, अनुच्छेद दिए हुए, तो किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 165 बोलता है, 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि वो अपने राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। किसमें दिया? बोले संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। दोस्तों, जो ये महाअधिवक्ता होता है ना, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कि एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है ये? सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है उस किसी भी राज्य का। जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई महाधिवक्ता है ना, तो वो सर्वोच्च विधिक अधिकारी माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर, होता है। अब दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति उक्ति करता है ना, वो कौन करता है? प्रत्येक राज्य में वो करता है राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता जो भी है, उनकी नियुक्ति किन्होंने की होगी? राज्यपाल ने। उस समय जो राज्यपाल होंगे, या अभी मान लीजिए किसी को महाधिवक्ता बनाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अभी राज्यपाल मैंने बता दिया कौन है। एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी का राज्यपाल एमपी। सर, एमपी का मतलब, एमपी मतलब, अरे भाई मंगू भाई छगन भाई पटेल, है ना। एम फॉर मंगू भाई, पी फॉर पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, मैंने ट्रिक से बताया था। ठीक है दोस्तों, एक और खास बात ये है कि ये जो महाधिवक्ता है ना, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्या करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अतः सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होता है कि भैया ये 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे। ऐसा नहीं है, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इस बात का खासकर ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे करके, और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इनका जो होता है ना कार्यकाल, वो फिक्स नहीं होता। इस बात का आपको याद रखना है ना। तो सबसे बड़ी बात, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो अब ये बता दो, और ये बात कहाँ, और जिसके बाद दोस्तों, और जिसके बाद ये क्या होता है कि इसी के बाद जो 165 अनुच्छेद है ना, तो एक और आर्टिकल है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 177। 177 में क्या दिया है? 177 में दिया है कि महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? जो हमारे विधायक होते हैं ना, उनका सदस्य तो नहीं होते हैं ये, किंतु विधानसभा की बैठक में ये भाग ले सकते हैं। किस में दिया? ये 77 ने 177 इन आर्टिकल दिया संविधान के। आर्टिकल 177 में ये प्रावधान है कि भैया जो ये महाधिवक्ता होता है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, तो विधिक इतना बड़ा अधिकारी होता है, तो ये विधानसभा में तो बैठ सकते हैं ना। तो ये विधानसभा में भाग ले सकते हैं। बस बात ये है कि भाग ले सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये है ना, वोटिंग नहीं कर सकते उसमें। किसमें? विधानसभा में अगर कोई वोटिंग वोटिंग कोई ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन बैठ सकते हैं बस।
विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई बिल विधायक विधायक कोई बिल पास कर रहे हैं तो उसमें अपनी सलाह मशवरा ये दे सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही ना? तो अब समझ में आ गया क्या कि भैया 165 में तो दिया है, संविधान के आर्टिकल 165 में दिया है कि भैया कोई भी राज्य अपना महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, कर लिया। करने के बाद ये उसी राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, इसीलिए तो ये विधानसभा की जो बैठकें होती है उसमें भाग ले सकते हैं, है ना? और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यांत ही इनका सब कुछ होता है, तो इसलिए त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही देते हैं। और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है भैया, ये 5 साल भी रह सकते हैं, 6 साल भी रह सकते हैं, 3 महीने, 2 साल, कितने इनकी मर्ज़ी है। राज्यपाल जब तक चाहे तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। फिर राज्यपाल ने बोला कि नहीं, 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 आपका काम पसंद नहीं आ रहा है हमें, तो भैया जाओ आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। इस प्रकार की ये नौकरी है, नौकरी समझ सकते हो ना आप? चलो नौकरी नहीं बोलते हैं यार, अधिकारी है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सर मध्य प्रदेश के, अब ये मुझे आपके मन में आ रहा होगा ना, सर जल्दी से बता दीजिए मध्य प्रदेश के पहले पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो जल्दी से बताओ, मैंने ट्रिक से भी बताया था। तो उनका नाम था दोस्तों एम अधिकारी। ये एम लिख दिया और यहाँ पे लिख दो अधिकारी। अब ये भैया सबसे बड़ा वो क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है, तो इनके नाम भी रख दिया एम अधिकारी। तो सबसे पहले महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के कौन थे? एम अधिकारी। समझ में आई? सर ये तो हो गए सबसे पहले। सर अभी वर्तमान में बता दीजिए ना, वर्तमान में कौन है? तो अभी है वर्तमान में दोस्तों पुरुषेंद्र कौरव। कौन है? पुरुषेंद्र कौरव। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पुरुषेंद्र, ये वाला सेंद्र, बेंद्र मत समझना है ना, पुरुषेंद्र कौरव। तो पुरुषेंद्र कौरव, है ना? और ये बढ़ाते हैं हमारे राज्य का गौरव। तो इनका नाम है पुरुषेंद्र कौरव, क्योंकि ये सबसे बड़े विधिक अधिकारी है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा वीडियो, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।